शोएब अख्तर वो नाम जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, जैसे कोई 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही गेंद सीधे सीने पे लगने वाली हो। कल्पना करो 1975 में रावलपिंडी के छोटे से इलाके मोरगांव में एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है शोएब। मतलब जो लोगों को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। लेकिन ये बच्चा जन्म से ही अपंग था, पैर सीधे नहीं थे, सीधे चल नहीं पाता था। माँ रोती रहती थी, डॉक्टर कहते थे ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, अपने पैरों पे कभी चल भी नहीं पाएगा। 3 साल, 5 साल, 8 साल बच्चा चलता नहीं, सिर्फ पड़ा रहता है शोएब अख्तर। माँ हर रात दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे बेटे को चलना सिखा दे। और फिर 9 साल की उम्र में चमत्कार हो जाता है। एक दिन अचानक पैरों में जान आती है, वो उठता है, चलता है और फिर दौड़ता है, इतनी तेजी से कि हवा भी शर्मा जाए। माँ कहती है ये वो लड़का है जिसके बारे में संत ने भविष्यवाणी की थी कि ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। बचपन गरीबी में बीता। पिता पेट्रोल पंप पर एक चौकीदार हुआ करते थे। कई बार घर में खाना नहीं होता, लेकिन शोएब के खून में आग थी। वो गली क्रिकेट खेलता, गेंद फेंकता और हर कोई चिल्लाता, अरे ये तो राक्षस है। और फिर आया वो दिन 1997। टेस्ट में डेब्यू हुआ, लेकिन असली तूफान 1999 में आया। कोलकाता टेस्ट भारत के खिलाफ पहली ही गेंद पर राहुल द्रविड़ को बोल्ड किया। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, हर कोई शांत हो गया, पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई। मगर अगले ही पल जोर से एक आवाज आती है, सचिन सचिन सचिन। पूरा स्टेडियम सचिन के नाम से गूंज उठा, क्योंकि अगले बल्लेबाज कोई और नहीं सचिन तेंदुलकर थे, जो कि पिच पर पहुंच चुके थे। अब शोएब के सामने कोई और नहीं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे और सामने शोएब अख्तर थे। एक लंबा रनअप और शोएब अख्तर दौड़ना चालू कर चुके थे, मानो कि जैसे पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही हो, तूफान आ रहा हो। अगली ही गेंद पलक झपकते ही सचिन तेंदुलकर की विकेट जमीन से उखड़ करके विकेट कीपर के कदमों में जाके गिरे। सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए, मानो कि स्टेडियम में मातम छा गया। पाकिस्तान के खेलों में खुशी की लहर दौड़ उठी और कोलकाता के ग्राउंड ईडन गार्डन के अंदर केवल एक ही नाम था, शोएब अख्तर। और वहां से शोएब अख्तर को एक नया नाम दिया गया, रावलपिंडी एक्सप्रेस। अभी तो इतिहास बनना बाकी था, इतिहास रचना बाकी था। साल था 2003, वर्ल्ड कप। सामने टीम थी इंग्लैंड और इंग्लैंड के सामने वन मैन आर्मी शोएब अख्तर अब एक प्लेयर नहीं, एक खौफ बन चुके थे सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी टीम के लिए। शोएब अख्तर रनअप लेता है 30 गज का, जैसे कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हो, और वो गेंद 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा इतिहास रच दिया। पहली बार कोई गेंद 100 मील की रफ्तार पार कर चुकी थी। पूरी दुनिया के बल्लेबाज कांपने लगे थे। लेकिन कहानी में सिर्फ ग्लैमर नहीं था, दर्द भी था, बहुत दर्द। घुटने टूटे हुए, पीठ टूटी हुई, इंजरी के बाद डॉक्टर बोले क्रिकेट छोड़ दो शोएब अख्तर, वरना पैर ही निकाल देने पड़ेंगे जिस्म से। वो बिस्तर पर पड़ा रोता रहता और बोलता मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन शोएब वो शोएब था, इंजेक्शन लगवाता, रिहैब करता और फिर वापसी। हर बार लोग कहते अब खत्म हो गया, और वो हर बार लौटता, और तेज और खतरनाक। शोएब अख्तर ने खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब बुलंदियां कमाई, मगर शोएब अख्तर के साथ में कंट्रोवर्सी भी जुड़ी रही हमसाया बन करके। कभी ड्रग टेस्ट में फंस गया, टीम से निकाल दिया गया,
थप्पड़, झगड़े, चेकिंग के इल्जाम, लेकिन वो चुप नहीं रहा। शोएब अख्तर आसानी से टूटने वाला नहीं था। शोएब अख्तर ने फिर से वापसी की और फिर से वही दहशत शोएब अख्तर की। बल्लेबाज के पैर कांपने लग जाते जब देखता कि हाथ में बॉल लेकर के सामने से शोएब अख्तर दौड़ करके आ रहा है। जब वो गेंद फेंकता मैदान पर सन्नाटा छा जाता था। बल्लेबाज सोचते अभी जान निकल जाएगी। सचिन ने कहा उसकी गेंद देख करके डर लगता था। ब्रायन लारा, पॉन्टिंग, कंबोज सबके चेहरे सफेद पड़ जाते थे जैसे ही शोएब अख्तर की गेंद लोगों की आंखों के सामने से निकल करके जाती थी। और शोएब अख्तर ने सन 2011 में रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो रफ्तार आज भी जिंदा है और वो खौफ आज भी बल्लेबाजों के जहन में बैठा हुआ है। क्रिकेट इतिहास में गेंदबाज आएंगे जाएंगे, मगर शोएब अख्तर जैसा गेंदबाज क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिले। शोएब अख्तर सिर्फ क्रिकेटर नहीं था, वह एक तूफान था, एक चमत्कार था, एक जिद था, एक दर्द था और सबसे बढ़कर के वो स्पीड का खुदा था। अगर आपने कभी शोएब अख्तर को क्रिकेट मैदान पर गेंद फेंकते हुए देखा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जब शोएब अख्तर रन अप लेकर के दौड़ के आता था गेंद फेंकने के लिए तो आपको कैसा लगता था।